हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास आपके लिए बेहद शानदार होने वाली है, जो कि वोकैब की क्लास है। तो आपका टाइम वेस्ट न करते हुए आपको दो वोकैब आपके सामने आने वाली है। पहला है एनलाइटन। एनलाइटन का मतलब होता है समझाना, शिक्षा देना या सूचित करना। समझाना, शिक्षा देना या सूचित करना। एग्जाम्पल है, एनलाइटन मी अबाउट योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर। एनलाइटन मी अबाउट योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर। भविष्य के लिए अपनी योजनाओं के बारे में मुझे बताएं। भविष्य के लिए अपनी योजनाओं के बारे में मुझे बताएं। दूसरा एग्जाम्पल है, आई डिडेंट ट्राई टू एनलाइटन हिम। मैंने उसे समझाने की कोशिश नहीं की। आई डिडेंट ट्राई टू एनलाइटन हिम। दूसरा वर्ड है डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड का मतलब होता है ध्यान ना देना, अवहेलना करना या उपेक्षा करना। डिसरिगार्ड का मतलब ध्यान न देना, अवहेलना करना या उपेक्षा करना। एग्जाम्पल है, ही शोड अ रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर हिज ओन सेफ्टी। ही शोड अ रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर हिज ओन सेफ्टी। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए लापरवाह उपेक्षा की। दूसरा एग्जाम्पल आपके बीच में होने वाला है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए फटाफट, कॉपी पेन साथ में होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल है, हर डिसरिगार्ड ऑफ दिस एडवाइस वाज अल्टीमेटली फटल। हर डिसरिगार्ड ऑफ दिस एडवाइस वाज अल्टीमेटली फटल। इस सलाह की उसकी अवहेलना अंततः घातक थी, नुकसानदायक थी, कुछ भी कह सकते हैं। तो अगला वर्ड क्या होने वाला आपके बीच में आने वाला है, अगला वर्ड, फोर्थ वर्ड, कॉम्पेल। COMPEL। कॉम्पेल का मतलब होता है दबाव डालना, मजबूर करना या विवश करना। दबाव डालना, मजबूर करना या विवश करना कॉम्पेल का मतलब होता है। एग्जाम्पल है, एज ए स्कूल बॉय ही वॉज कंपेल्ड टू वियर शर्ट्स। शर्ट की स्पेलिंग यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी गलत हो गई, इसको सही कर लेना। शर्ट्स इवन इन विंटर। एक स्कूली बच्चे के रूप में वह सर्दियों में भी शर्ट्स पहनने के लिए मजबूर था। शर्ट्स पहनने के लिए मजबूर था। तो अगला देखेंगे, एग्जाम्पल दूसरा है, हिज करेज एंड स्किल कंपेल आवर एडमिरेशन। एडमायरेशन भी कह सकते हैं। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। उनका साहस और कौशल हमें प्रशंसा करने पर मजबूर करता है। उनका साहस और कौशल हमें प्रशंसा करने पर मजबूर करता है। अगला वर्ड है क्वेंच। QUENCH। क्वेंच। क्वेंच का मतलब दबाना या बुझाना। क्वेंच का मतलब दबाना या बुझाना। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे, दो एग्जाम्पल इसका भी, हर एक वर्ड का दो दो एग्जाम्पल आपके लिए समझ लो कि ऑफर है, न्यू ईयर का ऑफर है। द फायरमैन वेर अनेबल टू क्वेंच द फायर। द फायरमैन वर अनेबल टू क्वेंच द फायर। फायर मतलब फायरमैन का मतलब होता है आग बुझाने वाला, जिसको कहते हैं। फायरमैन आग को बुझाने में असमर्थ थे। फायरमैन जो थे आग को बुझाने में असमर्थ थे। दूसरा एग्जाम्पल है, इंस्टेड ऑफ टी और कॉफ़ी ड्रिंक वाटर टू क्वेंच योर थर्स्ट। इंस्टेड ऑफ टी और कॉफ़ी ड्रिंक वाटर टू क्वेंच योर थर्स्ट। चाय या कॉफ़ी के बजाय अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पिए, सलाह दे रहा है। ठीक है, अगला वर्ड है स्लम। SLUM। स्लम। स्लम का मतलब गंदी बस्ती, खराब एरिया या झुग्गी जिसको कहते हैं। खराब एरिया जिसको कहते हैं उसको कहते हैं स्लम। SLUM। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल आपके समक्ष होगा। पहला एग्जाम्पल, ही लिव्स इन अ स्लम एरिया। ही लिव्स इन अ स्लम एरिया, वह एक खराब एरिया में रहता है। ही लिव्स इन अ स्लम एरिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वह एक खराब एरिया में रहता है। दूसरा एग्जाम्पल है, मेनी पीपल लिव इन द स्लम्स नियर द मेन स्ट्रीट। मेनी पीपल लिव इन द स्लम नियर द मेन स्ट्रीट। कई लोग मुख्य सड़क के पास झुग्गियों में रहते हैं। बहुत सारे लोग मुख्य सड़क के पास झुग्गियों में रहते हैं। अगला वर्ड है स्लम्प। SLUMP। स्लम्प। स्लम्प का मतलब होता है गिरावट या कम होना, मंदी होना, कोई चीज़ मंदी में हो जाना, उसको कहते हैं स्लम्प, गिरावट या कम होना। तो एग्जाम्पल देखिए इसका फटाफट आप, एग्जाम्पल आपके बीच में क्या होने वाला है। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी हैज़ स्लम्प्ड। द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी हैज़ स्लम्प्ड। संपत्ति का मूल्य कम हो गया है। संपत्ति का मूल्य कम हो गया है, जो प्रॉपर्टी उसका मूल्य, उसका रेट कम हो गया। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है, द टॉय इंडस्ट्री इज इन अ स्लम्प। द टॉय इंडस्ट्री इज इन अ स्लम्प। खिलौना उद्योग मंदी में है। खिलौना उद्योग जो है, टॉय इंडस्ट्रीज मंदी में है, थोड़ा गिरावट में है। अगला वर्ड है WANDER। वांडर। वांडर का मतलब होता है बहकना या भटकना। WANDER। वांडर का मतलब बहकना या भटकना। एग्जाम्पल है, ही डिड नॉट लेट हिज माइंड वांडर। उसने अपने मन को भटकने नहीं दिया। ही डिड नॉट लेट हिज माइंड वांडर। दूसरा एग्जाम्पल है, वी कैंट वांडर फ्रॉम द पथ्स ऑफ ट्रूथ या द वे ऑफ ट्रूथ, कुछ भी कह सकते हैं। हम सच्चाई के रास्तों से नहीं बहक सकते। अगला वर्ड है ऑटम। ये
AUTUMN, एन साइलेंट होता है, ऑटम पढ़ा जाता है, गलत मत पढ़िए इसको। ऑटम का मतलब शरद ऋतु या पतझड़ कहते हैं। एग्जाम्पल, द लीव्स बिगिन टू फॉल व्हेन ऑटम कम्स, द लीव्स बिगिन टू फॉल व्हेन ऑटम कम्स। शरद ऋतु आते ही पत्तियां गिरने लगती हैं, शरद ऋतु आते ही पत्तियां गिरने लगती हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, नेचर इज मोस्ट कलरफुल इन ऑटम, प्रकृति शरद ऋतु में सबसे रंगीन है, प्रकृति शरद ऋतु में सबसे रंगीन है। अगला वर्ड है नीडी, NEEDY, नीडी, NEEDY, नीड मीन्स आवश्यकता है, जरूरत। नीडी का मतलब होता है मोहताज, जरूरतमंद, जिसको कहते हैं दरिद्र, जरूरतमंद या मोहताज। एग्जाम्पल है, दे अवार्डेड स्कॉलरशिप्स टू नीडी स्टूडेंट्स, दे अवार्डेड स्कॉलरशिप्स टू नीडी स्टूडेंट, उन्होंने जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की। दूसरा एग्जाम्पल है, वी शुड ऑलवेज हेल्प द नीडी पीपल, वी शुड ऑलवेज हेल्प द नीडी पीपल, हमें हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। तो आपके बीच में देखते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है। नेक्स्ट वर्ड है सेड, SHED, सेड। सेड का मतलब होता है छोड़ना, झाड़ना या गिरा देना, छोड़ना या गिरा देना, कुछ भी कह सकते हैं। SHED जैसे कहेंगे, द लॉरी हैड सेड इट्स लोड, द लॉरी, LORRY, लॉरी हैड सेड इट्स लोड, लॉरी ने अपना सामान गिरा दिया था। परफेक्ट टेंस है, पास्ट का, लॉरी ने अपना सामान गिरा दिया था। दूसरा एग्जाम्पल है, ट्रीज सेड देयर लीव्स इन ऑटम, ट्रीज सेड देयर लीव्स इन ऑटम, पेड़ शरद ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं, पेड़ शरद ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं। अब एक एक वर्ड आपको सीरीज में मैं बना के दे रहा हूँ, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्लम्प, स्लम्प मीन्स गिरावट या कम होना। एनलाइटन का मतलब समझाना, शिक्षा देना या सूचित करना। डिसरिगार्ड का मतलब ध्यान न देना, उद्योग, उपेक्षा करना, ध्यान न देना, उपेक्षा करना। कंपल का मतलब दबाव डालना, मजबूर करना। क्वेंच का मतलब दबाना या बुझाना। तो स्लम का मतलब भी मैंने बताया, जैसे SLUM, स्लम का मतलब खराब एरिया या झुग्गी जिसको कहते हैं। दूसरा है SHED, सेड, अभी भी बताया मैंने, सेड का मतलब छोड़ना या गिरा देना, SHED। नेक्स्ट है वंडर, WANDER, वंडर का मतलब भी मैंने बताया, भागना या भटकना। उसके बाद है 9th नंबर, नीडी माने दरिद्र, जिसको कहते हैं मोहताज या जरूरतमंद भी कह सकते हैं। ऑटम का मतलब शरद ऋतु